हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये आपका कोड वाइज कट ऑफ रहेगा। यानी कि आप पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे अलग अलग, तो आप सभी के लिए सभी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में कोड वाइज कट ऑफ देखूंगा कि आपके कितने सेफ स्कोर पे आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप किसी भी कोस्ट में आप पोस्ट लेना चाहते हो, यानी कि जैसे मैं आपका SNT, कैरिजेंट, वेगन, ब्रिज, ट्रैक मशीन, वेल्डर, वर्कशॉप, टर्नर, TRS, तो सभी के लिए मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम टोटल आपका 23 शिफ्टों में समाप्त हुआ है, ठीक ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो पे कंटिन्यू फुल देखेगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, किरण पब्लिकेशन बुक 2024 का नया एडिशन वाला ये बुक आ चुका है, ठीक ना। रीजनिंग का है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर दिखने को मिलेगा, जिसमें रेलवे से लगभग 9000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में जो पूछे गए हैं रीजनिंग का वही प्रश्न। आपको पता है रेलवे का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो TCS। तो TCS के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न मिल जाएगा। अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा अमेजोन का, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। आपको 15% के डिस्काउंट पे यह बुक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसा ही आपको मैथमेटिक्स का बुक मिलेगा। एडिशन की बात करें तो 2024 का नया वाला एडिशन है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लगभग इसमें 8000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेगा। 1996 से लेकर के अब तक के जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के, सभी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लेना, क्योंकि इसके बिना आपका एग्जाम की तैयारी अधूरी है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कवर करेंगे कि आपका जो है ना पोस्ट कितनी है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें आपका टोटल पोस्ट 1098 थी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का टोटल पोस्ट कितना है, तो 13206 आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पोस्ट है। इसमें आपको 12th वाले कैंडिडेट का पोस्ट यानी कि 1436 ऐसे पोस्ट हैं जो 12th वाले कैंडिडेट भर सकते हैं PCM वाले SNT के लिए। उसके बाद बात करते हैं ITI वाले ट्रेड के लिए कितना सेपरेट पोस्ट बच जाता है। तो इसका सेपरेट पोस्ट आपका 11770 पोस्ट आपका टेक्नीशियन का रहता है, जो ITI ट्रेड विभिन्न ट्रेड से रहते हैं उन सभी कैंडिडेट का। उसके बाद में ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छा से समझाया गया है, डिसिप्लिन किया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी है ना, वैकेंसी की आपको 3 गुना कम है। यानी कि पिछले जो वैकेंसी थी पहले उनसे 3 गुना वैकेंसी इस बार कम है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे इस बार आपका सिर्फ 1 एग्ज़ाम है, ठीक है, और एक एग्ज़ाम है और इसमें ट्रेड टेस्ट भी नहीं किया गया है, ठीक ना। इसमें एक एग्ज़ाम है CBT 1 पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में। उसके बाद बात करेंगे पेपर लेवल की। तो पेपर लेवल आप सभी को पता ही है, अगर आपने एग्ज़ाम देकर आया है तो अधिकतर स्टूडेंट का यही मुझे देखने को मिला है कि ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम पूछा जा रहा है। कैंडिडेट ने मुझे कमेंट करके बताया है कि ईजी टू मॉडरेट है, कुछ प्रश्न हार्ड आ रहे हैं, ठीक ना। तो ईजी टू मॉडरेट ही हम कह सकते हैं। अटेंडेंस की बात करें तो कितने ऐसे छात्र हैं जो उपस्थित हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो कैंडिडेट का ही कमेंट आया है कि 65 to 70%, 70 के बीच में आपका कैंडिडेट का अटेंडेंस है। मानी कि 65-70% स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, 30% ऐसे भी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे की हो या SSC की हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैंडिडेट अटैम्प्ट, यानी कि कैंडिडेट है ना वो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो मुझे तो देखने को मिला बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बता रहे हैं मैंने 80 अटैम्प्ट किया है, मैंने 90 अटैम्प्ट किया है। तो आप सभी का अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 80 to 90 प्रश्न आप लोग अटैम्प्ट किए हैं। इस वीडियो में बात करें कि नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर मिल सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का ही खेल आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन ही आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है और नॉर्मलाइजेशन ही आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो चलिए मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दिया। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं कवर कर लेता हूँ PCM वाले कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो PCM वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो सब वीडियो को देखना अच्छा से, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ करेंगे तो ये सिर्फ रॉ मार्क्स रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपको सिर्फ रॉ मार्क्स रहेगा, इसमें हम नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड नहीं किया हूँ। PCM की बात करें जो 12th पास है PCM वाले कैंडिडेट जो आपके लिए SNT के लिए अप्लाई करते हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं सिर्फ 2 पोस्ट के लिए।
इसमें हम जनरल की बात करें तो जनरल में अगर आपका रो मार्क्स, ठीक है, रो मार्क्स के बात कर रहा हूँ 80 से लेकर के 82 के बीच में आपका रो मार्क्स होना चाहिए, ठीक ना। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का आपका 78 टू 80 के बीच में आपका रो मार्क्स होना चाहिए। एससी की बात करें तो एससी का आपका 76 से लेकर 78 के बीच में होना चाहिए। एसटी की बात करें तो एसटी का आपका 74 से 76 के बीच में होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का आपका 75 से लेकर के 80 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए रो मार्क्स, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 2 नंबर आपका ज़्यादा हो सकता है, 2 नंबर आपका कम हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका रो मार्क्स आ जाता है आंसर की आने के बाद तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे आपको कम ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा पीसीएम वाले कैंडिडेट के लिए। ये सिर्फ मैंने रो मार्क्स बताया हूँ, ठीक ना। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन इसमें देखो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका शिफ्ट ईजी होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन सिंपल सी बात है कम मिल सकता है। हो सकता है किसी कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही नहीं, जिसका हार्ड पेपर होगा उसका 10 नंबर 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ही डिपेंड पड़ता है कि आपके शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, ठीक है। तो मैंने बता दिया हूँ, अगर रो मार्क्स इतना कर लेते हो, नॉर्मलाइजेशन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, कैंडिडेट का पेपर के अकॉर्डिंग मिलेगा 5-10 नंबर, तो सिलेक्शन आपका एसएनटी पोस्ट में आराम से हो जाएगा। अगर आईटीआई वाले कैंडिडेट इस पोस्ट को लेना चाहते हो तो आईटीआई कैंडिडेट वालों को भी इतना नंबर लाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, ठीक ना। आईटीआई वाले ट्रेड बहुत ऐसे ट्रेड हैं जिनको मौका दिया जाता है एसएनटी के लिए। चलिए, तो मैंने पीसीएम वाले कैंडिडेट को बता दिया कि कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं आईटीआई वाले ट्रेड के लिए। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट आईटीआई का ट्रेड ए है, ठीक ना, यानी कि जो भी कैंडिडेट का आईटीआई ट्रेड है ये आपका, जैसे में इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिकल हो, डीजल इलेक्ट्रिक हो, तो इन सभी कैंडिडेट को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, रो मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका 70 से लेकर के 72 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 68 से लेकर के 70 तक आपका नंबर आना चाहिए रो मार्क्स। एसटी की बात करें तो 55 से लेकर के आपका 68 के बीच में, ठीक है, इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे एससी की, तो एससी का 58 से लेकर के 62 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपका 62 से लेकर के 65 के बीच में आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा रो मार्क्स, ठीक है। इससे आपके 2 नंबर ज़्यादा जा सकते हैं कट ऑफ, इससे आपका 2 नंबर कम जा सकते हैं कट ऑफ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ आपके रहेंगे। इससे ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होगा, 1-2 नंबर घट भी सकता है, 1-2 नंबर आपका बढ़ भी सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाता है इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट, फिटर वाले कैंडिडेट, डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिक, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक ना। इसमें एक और ट्रेड इंक्लूड कर लेना है जिसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले ट्रेड, ठीक ना। उसके बाद एक वायरमैन वाले भी ट्रेड इसमें है। तो इतना अगर आप नंबर ला देते हो रो मार्क्स आपका, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, 5, 10, 2-3 नंबर तो मिलेगा ही, तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इन सभी ट्रेड में। आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किए हो, अगर इसके राउंड आपके नंबर आ जाते हैं तो सिलेक्शन समझ लो तय है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट आपका, जैसे मैं वेल्डर की बात करें, जो कैंडिडेट वेल्डर से आईटीआई किए हो, उसके बाद मशीनिस्ट से आईटीआई किए हो, टर्नर से आईटीआई किए हो, वायरमैन से आईटीआई करो, और ये आपका क्रेन ड्राइवर, यानी कि क्रेन ड्राइवर से भी अगर पोस्ट लेना चाहते हो तो उन सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, अगर जनरल से हो आप तो कम से कम 62 से लेकर के 65 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी का आपका 60 से लेकर के 62 के बीच में होना चाहिए। एससी की बात करूं तो 58 से लेकर के 60 के बीच में होना चाहिए। एसटी की मैं बात करूं तो आपका 55 से लेकर के 58 के बीच में रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 55 से लेकर के 62 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। देखो, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, वायरमैन और क्रेन ड्राइवर, इनका कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो इससे आपके 2 नंबर कम ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जाने का चांस नहीं है। अगर 2 नंबर भी कम आता है ना, फिर भी इन दोनों ट्रेड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी आरआरबी में फॉर्म अप्लाई किए हो, इतना नंबर आपका आ जाता है तो आराम से कि आप इस पोस्ट के लिए
आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे बताना है कि किस आरआरबी में आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट आपका, जैसे मैं देखूँ, जिसमें आपका ब्लैक स्मिथ फाउंड्रीमैन से ITI किया है, कारपेंटर से ITI किया है, ट्रिमर से ITI किया है, मिल्की वे राइट से किया है, पेंटर से ITI किया है, तो उन सभी कैंडिडेट को कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो उन सभी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में आप हो तो आपको 60 से लेकर के 62 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। OBC की मैं बात करूं तो OBC में 58 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए। SC की बात करूं तो 56 से लेकर के 58 के बीच में होना चाहिए। ST की मैं बात करूं तो इस ST का आपका 54 से लेकर के 56 के बीच में नंबर होना चाहिए। EWS की बात करूं तो उसमें 58 से लेकर के 60 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए रो मार्क्स से, ठीक है। इससे आपके 2 नंबर ज़्यादा जा सकते हैं या फिर 2 नंबर कम जाते हैं। ज़्यादा जाने का तो चांस नहीं है, 2 नंबर आपका कम ही जाएगा, ठीक है। जब भी कट ऑफ आएगा आपको तो मैं ये स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि मेरे बताए गए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना सच हुआ है, ठीक है। तो आप उम्मीद करना कि इसके कम ही जाए, लेकिन ज़्यादा जाएगा नहीं, ये आपका रो मार्क्स रहेगा। अगर आप आंसर के आने के बाद रो मार्क्स अगर आप इतना ला देते हो इन सभी ट्रेड में, तो आपका समझ लो सिलेक्शन है कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन सभी ट्रेड में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। देखो इसमें अब बात करेंगे पोस्ट बाय यानी कि मिक्स ट्रेड। देखो फीटर की बात करें और वेल्डर की बात करें तो एक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे कैरिज एंड वेगन और ब्रिज के लिए। कैरिज एंड वेगन और आपका ये ब्रिज का पोस्ट अगर आप लेना चाहते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में हो तो कम से कम आपको 65 से लेकर के 70 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कैरिज एंड वेगन एंड ब्रिज वाला पोस्ट आप ले सकते हो। OBC की बात करें तो OBC में आपका 62 से लेकर के 65 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। SC की बात करें तो 60 से लेकर के आपका 62 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। ST की बात करूँ तो ST का आपका 55 से लेकर के 58 के बीच में आपका रो मार्क्स होना चाहिए। इससे आपका 2 नंबर ज़्यादा जाएगा या फिर 2 नंबर कम जाएगा, माइनस प्लस 2 नंबर आप कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग ही आपका रहने वाला है कट ऑफ। तो आप लोग बताना कि इस RRB से फॉर्म अप्लाई की हो, ये आपका रो मार्क्स रहने वाला है, ठीक है, रो मार्क्स रहेगा। इसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड नहीं किया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका, जैसे मैं देखो, जैसे में आपको हो गया फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिक डीजल, इन सभी कैंडिडेट ये 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे में ट्रैक मशीन हो गया, RAC हो गया, TRS हो गया। तो इन सभी ट्रेड का कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 66 से लेकर 70 के बीच में नंबर होना चाहिए। OBC की मैं बात करूं तो 62 से लेकर के 65 के बीच में होना चाहिए। SC की बात करूं तो 60 से लेकर के 62 आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं ST का तो 58 से लेकर 60 के बीच में, और EWS की बात करूं तो 55 से लेकर के 60 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। इतना अगर आपका रो मार्क्स आ जाता है इन सभी पोस्ट के लिए तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा इन सभी पोस्ट में, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग किस किस कैटेगरी से हो और किस RRB में फॉर्म अप्लाई किए हो, ठीक है। और आपने सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और मैंने किरण पब्लिकेशन और मैथमेटिक्स का बुक, मैंने रीजनिंग और मैथमेटिक्स का बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक है मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे बताना कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को कैसा लगा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।